वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नौकरानी पे। मैं कोई डॉक्यूमेंट्री में बात नहीं करने वाला या किसी नौकरानी के टाइटल सीरीज पे नहीं बात करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ हाउसमेट पे। ये एक दिसंबर में निकली हुई मूवी है। अगर आप लोगों ने इन थिएटर्स में जाकर देखी है तो आप लोगों ने प्रॉब्लली कट सीन्स ही देखे होंगे। बेशक अभी ये OTT अमेजॉन प्राइम पे और एप्पल टीवी पे और बुक माई शो पे रेंटल बेसिस पे है। तो अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं तो आप जाके देखना है कि रेंटल बेसिस पे या नहीं। तो वो मैं एपिसोड के एंड पे बताऊंगा, तो लगभग पूरा सुनते रहें मेरा एपिसोड एंड तक। तो हो क्या रहा है इस मूवी में वो भी बताऊंगा। पहले हम डायरेक्टर पे बात कर लेते हैं, जनर पे बात कर लेते हैं। इसका जनर जो है वो है एरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सब कुछ बना हुआ है गाइस, टोटली बना हुआ है। और इसके डायरेक्टर जो है पॉल फिग हैं और इसमें जो स्क्रीन प्ले किया है और रेबेका सोनन शाइन ने किया है। और ये एक नॉवल पे बेस्ड है जो 2022 में निकली थी अंडर द सेम नेम बाय फ्रीडा मैकफेडन। और इसमें जो कास्ट है वो थोड़ा हटके है। तो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर में आती हैं सिडनी स्वीनी एज मिली। उसके बाद आती हैं अमांडा अमांडा सेफ्राइड एज नीना विंचेस्टर। और उसके बाद आते हैं ब्रैंडन स्केलनर एस एंड्रू विंचेस्टर। तो हो क्या रहा है, मिली ने अपने स्कूल लाइफ में एक किया था अपराध और उसको मिली है जेल और अभी वो चल रही है पैरोल पे। और पैरोल के आने के बाद उसको मिलते हैं जॉब ऑप्शंस, बट वो किसी जॉब पे टिक नहीं पाती। बट अल्टीमेटली उसको एक हाउसमेट का ऑप्शन दिखता है तो वो अप्लाई करती है और नीना उसका इंटरव्यू लेती है और अल्टीमेटली कहती है कि वो उसको रीच आउट करेगी अगर दूसरे रिज्यूमे जो वेरीफाई कर रही हैं वो सही नहीं हुए तो मिली को जॉब मिल सकती है। अल्टीमेटली 3-4 दिन बीत जाते हैं और नीना को मिली का ही रेज्यूमे पसंद आता है तो उसको रीच आउट करती है। बट जब मिली हायर होती है नीना का एक एक रूप दिखने लग जाता है और एंड्रू को लगता है अपनी बीवी को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो बिहेवियर है नीना का एक मेंटल पेशेंट की तरह आया था या साइक वार्ड में जितने भी पेशेंट रहते हैं उनका ही बिहेवियर काइंड ऑफ था। तो एंड्रू दिखाता है कि वो अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखता है और उसके इमोशंस को भी कंट्रोल में रखता है और उसके साइड में वो मिली के साइड में उसका थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जा रहा होता है। अल्टीमेटली नीना को पता चलता है कि मिली और एंड्रू एक दिन नाइट आउट पे गए थे उसको पता है बिना, और वहाँ पे उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उन्होंने खाना पीना किया, उसके बाद रोमांटिक फीलिंग्स जगी, बहुत अच्छी खासी जगी। वो अगर आप लोग अपने घर वालों के साथ देखेंगे तो पक्का लात मार के बाहर किए जाओगे। अगर नहीं देखना है उनके साथ तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने फ़ोन में ही देख लो, तो वो सही रहेगा। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ हो जाता है उन दोनों के बीच में और नीना को काइंड ऑफ हिंट मिल जाता है। तब वो एंड्रू को बताती है तुम्हें पता है क्या मिली समथिंग 10 साल तक जेल में थी, अभी वो पैरोल पे चल रही है एक्सेट्रा, उसको ये जॉब ज़रूरी है, अगर मैंने इसको फायर कर दिया तो ये कहीं और जाके नहीं रह सकती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एंड्रू अल्टीमेटली नीना के इस बिहेवियर से तंग आ जाता है और नीना को बोल देता है तो घर से बाहर चली जा, मिली नहीं जाएगी तू जाएगी। तो नीना अल्टीमेटली बाहर हो जाती है और हमें ट्विस्ट दिखता है एंड्रू के बिहेवियर में जब उसकी कोई कीमती चीज़ टूट जाती है और मिली के ऊपर वो फिजिकल वायलेंस करने लग जाता है, फिजिकल अब्यूज़ करने लग जाता है। और अल्टीमेटली नीना की स्टोरी हमें दिखती है जो उसके साथ हो रहा था पहले, और टोटली स्टोरी कनेक्ट होने लग जाती है और हमें पता चलता है जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर था एंड्रू वो एंटैगनिस्ट है और एंटैगनिस्ट कैरेक्टर जो नीना थी वो प्रोटैगनिस्ट है असली में। तो जो ट्विस्ट ऑफ द कैरेक्टर लाइन है वो एकदम वो होता है गाइस। मैंने फर्स्ट हाफ तक सोचा था यार क्या ये नीना को अल्टीमेटली दोनों प्लान करके मार ही डालेंगे, मतलब कि एंड्रू और मिली एक साथ मिलके नीना को मार डालेंगे या उसको बेदखल कर देंगे। अल्टीमेटली नीना और मिली और एंड्रू एक साथ रहने लग जाएंगे। बट जब ट्विस्ट आता है स्टोरी में वो बेशक देखने लायक था। फर्स्ट हाफ तक कोई ट्विस्ट नहीं है, सिंपल सिंपल सॉर्टेड चल रहा है। नीना ऑन द अपर साइड ऐसे
पागल पेशेंट दिखती है और थोड़ी हाइपर टेंशन में रहती है बंदी। बट अल्टीमेटली सेकंड हाफ में जब ट्विस्ट ऑफ द कैरेक्टर लाइन आता है वो एकदम वर्थ है स्टोरी लाइन को देखने के लिए। तो अगर आप लोग इसको रेंटल बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप लोगों के पैसे वेस्ट नहीं होंगे गाइस, आप रेंटल बेसिस पे देख सकते हैं। बेशक आप 2-3 हफ्ते और वेट कर दें तो शायद से अमेजोन पे फ्री बेसिस पे भी आ जाए, बट फिलहाल के लिए अभी ये रेंटल बेसिस पे है। तो मेरा थॉट्स है कि इसको IMDb में 6.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। इसका बजट समथिंग 35 करोड़ पे था, बट इसको 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हुआ है। तो क्रिटिक्स की रेटिंग्स भी इसको अच्छी मिली हैं। तो 6.5 IMDb में रेटिंग है और इसकी स्टोरी लाइन भी वर्थ है और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। बट उसमें बस सिडनी स्विनी अपने कैरेक्टर को रिप्राइज करेंगी और पॉल ही इसके डायरेक्टर रहेंगे। बट बाकी दो कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन वहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे एंड हो जाती है। मतलब कि नीना और एंड्रू का कैरेक्टर वहाँ पे एंड होता है। तो मिली का कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा शायद से, या उसको दूसरा कोई रोल मिल जाएगा, बट स्टोरी लाइन समथिंग सेम सेम रहेगी। तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही गाइस। तो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड द व्यूज एंड लाइक्स and the share that you have been giving me, and the new subscribers. You are welcome all, and thanks for all the support, guys. That really does means a lot. Bye.